समय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद असगर अली। जी हाँ, सैयद असगर अली इस समय पर हमारे साथ मौजूद हैं, नायब काजी हैं हमारे शहर के। सैयद असगर अली वर्क के लिए काम करते हैं। वर्क क्या है सैयद जी खुद बताएंगे, असगर जी खुद बताएंगे, और इसके साथ साथ एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस अखंड संवाद में। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और बहुत देर पहले आप हमारे ऑफिस में आ गए थे। नमस्कार, आदाब। नमस्कार, आदाब। और मैं शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम अखंड संवाद चलाया है कि जो कि हमें एक तरह से जागृति पैदा कर रहा है और दूसरी तरह से एक समाज में चेतना भी पैदा करेगा। और ये जो आपने 3 प्रमुख मुद्दे उठाए राम रामसा के नाम से, जल संरक्षण, गाय संरक्षण, पर्यावरण वगैरह का, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि आपने वर्क के बारे में पूछा है, तो वर्क एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जी, और ये जो है भारत में सतयुग के आगमन के लिए कार्य करती है। इसके जो हमारे गुरुजी हैं श्री सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, जो कि रामपुर में विराजते हैं, हमने हमारे जो सिद्धांत रखे हैं वो है कि हमारा पूज्य एक परमेश्वर, हमारी जाति मानव परिवार, हमारा सपना अखंड भारत, हमारा संकल्प युग परिवर्तन, हमारा गौरव हिंदुस्तान। और हमारा ये मानना है कि सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा। जी हाँ, आप लोग चौंक गए होंगे इन्हें सामने देखकर, इनके मुंह से सतयुग की बात सुनकर, परमेश्वर की बात सुनकर, विश्व गुरु की बात सुनकर, अखंड भारत की बात सुनकर और हिंदुस्तान शब्द को सुनकर। जी हाँ, अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो भी इस्लाम से संबंध रखते हैं, जो भी मुस्लिम होते हैं, वो ये सब बातें नहीं करते। सबसे पहले मैं असगर भाई आपसे सतयुग की बात करना चाहता हूँ। सतयुग आप किसे मानते हैं? क्या है सतयुग जो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि हिंदू धर्म शास्त्रों के एतबार से 4 युग माने जाते हैं। कालांतर में सतयुग था, फिर उसके बाद उस युग में सत्य ही सत्य था, फिर द्वापर युग, त्रेता युग आया कि उसमें एक हिस्सा जो है बुराई का आ गया और 3 हिस्से अच्छाई के रहे। फिर द्वापर युग आया और अभी हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग चल रहा है, जिसमें लेश मात्र भी सत्य नहीं है। हम ये महसूस करते हैं, और जो हमारी पिटिशंस हैं, जो भविष्यवाणियाँ हैं, चाहे आर्यभट्ट जी की भविष्यवाणी हो, चाहे वेदों के हिसाब से हो, और कुरान हकीम के हिसाब से भी हमें ये पता चलता है कि 2026 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हम ये महसूस करते हैं कि सतयुग ऐसा नहीं होगा कि हमने लाइट जलाई और एकदम रोशनी हो गई। जिस तरह रात्रि दिन में प्रवेश करती है और दिन रात्रि में प्रवेश करता है, इसी तरह वो सतयुग की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन इसकी निशानी क्या होगी? इसकी निशानी ये होगी कि आज कलयुग के इस दौर में हर व्यक्ति लालसा का लालच करता है। हर चीज़ वो अपनी लालच के लिए किसी का कत्ल भी कर देता है। तो कोई व्यक्ति सतयुग के आगमन में ऐसे हो जाएंगे कि वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर सके। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि सतयुग शुरू हो गया है। और मैं ये समझता हूँ कि सतयुग तो भारत के द्वार पर खड़ा है, लेकिन उसका सबसे बड़ी बाधा वो हम खुद स्वयं हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हम कुकर्म कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। सतयुग का मतलब सत्यवादी लोग। तो जब हम ही झूठ बोल रहे हों तो हम तो सबसे बड़ी बाधा बन गए सतयुग में। लिहाजा एक चीज़ मैंने और कही थी कि सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा। ये तो वेदों में भी है और इसकी शुभ सूचनाएं मोहम्मद साहब ने भी दी है कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, विश्व नरेश पद पर विराजमान होगा। ये तो होना है, इसमें तो शक नहीं कर सकते। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब सतयुग शुरू होगा, क्योंकि अब दुनिया कभी भी झूठों के पीछे नहीं चलती है, सत्यवादियों के पीछे चलती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में इस वक्त इस संसार में कोई भी सुपर पावर नहीं है, कोई भी विश्व नरेश पद पर विराजमान नहीं है, अमेरिका भी नहीं है। और हमेशा ऐसा भी हुआ है कि एक समय में 2-2 सुपर पावर भी रही हैं, लेकिन इस समय एक खला है, एक वैक्यूम है, जिसको भरने के लिए भारत तत्पर है, भारत खड़ा हुआ है। ये सिर्फ परमाणु शक्ति होने की वजह से नहीं है, ये हमारे पास ज़्यादा सेना होने की वजह से नहीं है, बल्कि इन दोनों के साथ साथ अध्यात्म का जो पुट है उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब विश्व गुरु वही बनेगा जिसके अंदर अध्यात्म होगा। और एक अध्यात्म की क्रांति भारत में इस वक्त आई हुई है। जी,
आप हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि किसानों के कार्यक्रम में प्राय आप कर रहे हैं उस सतयुग के इंतजार में, और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या भविष्यवाणियों की कुछ आप बात कर रहे थे कि 2026 जो है वो एक मील का पत्थर साबित होगा सतयुग के इंतजार में, क्या कहना चाह रहे थे उस समय आप? सर इसमें यह है कि आर्यभट्ट जी ने भी 2026 बताया है और खुद मोहम्मद साहब ने कहा है कि ईश्वर जब कोई दुनिया में आदेश भेजता है, उस आदेश को जब वापस लेता है तो वो तुम्हारी गणना के अनुसार 1000 वर्ष का होता है और ईश्वर की गणना में वो एक दिन का होता है। तो कोई भी सभ्यता, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ जो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा सरवाइव कर सकता है वो इस आयत की रोशनी में 1000 वर्ष हो सकता है। साथ ही मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरी जो है इस्लाम ईश्वर की नज़र में मेरे उम्मती इतने भी बेहीन नहीं हो जाएंगे कि ईश्वर उनको आधे दिन की भी मोहलत नहीं दे। पूछा गया आधे दिन कितना, तो आपने बताया कि 500 साल। तो 1000 साल तो गोया ईश्वर की तरफ से मिले और 500 साल मोहम्मद साहब की तरफ से इसको मिले, तो ये 1500 साल जो है समय वो पूरा हो रहा है 2026 में। और 2026 में पूरा हो रहा है तो यहाँ पर एक दूसरी कौम, यानी कि चूंकि मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अपने अमल से मिस रिप्रेजेंट किया, तो अब उनको हटाया जाएगा और उनको अपदस्थ किया जाएगा। और फिर उसके बाद एक नई कौम तैयार बैठी है जो कि ईश्वर का स्मरण करने के लिए तैयार है, उसकी आराधना करने के लिए तैयार है। और मुझे इसमें कहने में कोई शक नहीं कि आज हिंदू ब्रेन पूरे संसार में काम में आता है। अमेरिका तक में भी हम बैठे हुए हैं, सब जगह पे जहाँ कहीं कोई हिंदू अगर काम कर रहा है तो वो भारतीय ही है। और इसीलिए अब भारत को ही हम विश्व नरेश पथ पर देखना चाहते हैं। और ये अखंड भारत जो है, आज के 32 राष्ट्र जो भारत से यदा कदा अलग हुए, अंतिम विभाजन हमारी नजरों के सामने पाकिस्तान का हुआ और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का हुआ, लेकिन इससे पहले भी 32 राष्ट्र थे भारत के। जो आज के जो 32 कंट्रीज है वो भारत का हिस्सा हुआ करते थे, जम्बू द्वीप हुआ करते थे। ये सब एक सर्वमान्य शक्ति बनेगी और जिसे हम कह रहे हैं कि आध्यात्मिक तौर पर हम पूरे संसार पर राज करेंगे, ये श्योर है, ये श्योर है। जी हाँ, लेकिन इससे पहले एक चीज और बताइए, उससे पहले एक अग्नि मंथन करना होगा जो कि वेदों के अंदर बताया कि अग्नि मंथन करना होगा कि आगे वाले अरणी को और पीछे वाली अरणी पर उसको तुम परखो, उसके बाद जो तत्व ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा वो अग्नि है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम जो है विश्व नरेश पथ पर विराजमान होंगे। ये वेदों की उसके अंदर श्रृंखला में बताई जाती है। ये बात एक बड़ा यज्ञ होना है और इसके लिए जो है कि हिंदू समाज बहुत जल्दी आगे आएगा। और जिस तरह हिंदू समाज में चेतना आई है, धार्मिक चेतना विशेषकर, पहले जो हम देखते थे कि पूजा का भी समय नहीं होता था और कार में से ही दूर से ही जो है ऐसे करके निकल जाते थे, अब सामूहिक उपासना का दौर बढ़ा है। और जिस तरह ये अभी महाकुंभ चल रहा है तो